नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 14 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में एक बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया। अपडेट ये है कि अब आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन मिलेंगे 100% रिजल्ट के लिए, ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे ना एग्ज़ाम में। और आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो का हर एक क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ रहता है। और वीडियो आपको सुबह मिलती है फिक्स टाइम 5 बजे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ। तो कल हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मान्य डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? आंसर हो जाएगा जापान। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। थीम है स्वस्थ शुरुआतें, आशावान भविष्य, इंग्लिश में हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सांस्कृतिक पुनरुद्धार के तहत किस स्थान का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा की गई है? खुलताबाद। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। थीम है संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी है? स्लोवाकिया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी कि पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 9.5%। लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के किन पारंपरिक शिल्पों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? कश्मीर नमदा, कश्मीर गब्बा, कश्मीर विलो बैट, कश्मीर ड्यूड, क्रूवेल, कश्मीर चैन स्टिच, शिकारा और वागू। ये आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी किस व्यक्ति को भारत को प्रत्यर्पित किया है? आंसर हो जाएगा तहव्वुर राना। अप्रैल 2025 में वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक किसकी प्राचीन प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है? भेड़िया। अगला क्वेश्चन, केयरलेस पीपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सारा वैन विलियम्स। अगला क्वेश्चन, किसने निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु इंटर एम्स रेफरल पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मैंने पिछले डे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्यूनस आयर्स ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में। डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ब्यूनस आयर ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने कुल मिला के 8 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 4 स्वर्ण है यानी कि 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है यानी कि 2 रजत है, 2 ब्रॉन्ज यानी कि 2 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। टोटल मिला के कितने मेडल जीते? भारत ने 8 पदक जीते हैं और भारत को स्थान कौन सा मिला है? दूसरा स्थान मिला है। यह टूर्नामेंट 1 से 11 अप्रैल 2025 तक ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित हुआ था और पहला संस्करण खेला गया है।
मेडल टैली की हम बात कर रहे थे, देखिए मैंने आपको बताया कि ना भारत नंबर 2 पे रहा है, नंबर 1 पे रहा है चीन और नंबर 3 पे रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चीन ने सबसे ज़्यादा 11 पदक जीते हैं, 5 गोल्ड, 3 रजत, 3 कांस्य के साथ। भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं, नंबर 2 पे रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल 6 पदक जीते हैं, नंबर 3 पे रहा। अब देखिए भारत ने टोटल मिला के 4 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। तो 4 गोल्ड विजेताओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सिफ्ट कौर सांबरा, रुद्रांश पाटिल, सुरुचि सिंह, विजयवीर सिद्धू, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या थी, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। तो मैं आपको पिछले स्पोर्ट्स करंट अफेयर क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 जो कि 2025 में मिला है, ये 4 खिलाड़ियों को मिला है, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। मियामी ओपन 2025 महिला एकल विजेता आर्यना सबालेंका रही है, पुरुष एकल का खिताब जीता है जैकब मैनिस्क। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के विजेता हरियाणा रही है, टोटल मिला के 104 पदक जीते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2025 विजेता मुंबई इंडियंस रही है। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश पुरुष एकल विजेता करीम एल टार्की रहा है। उसके बाद एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की विजेता ईरान की टीम रही है। ईरान की टीम ने कुल मिलाकर 17 पदक जीते हैं। भारत 8वें स्थान पर रहा, भारत ने टोटल मिलाकर 10 पदक जीते हैं। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 विजेता FC बार्सिलोना की टीम रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की विजेता रही है भारतीय सेना, टोटल मिला के 18 पदक जीते हैं। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता है, वो विजेता इसमें नेपाल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछला जो खेल पुरस्कार से जुड़े हुए क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया, और ये आज हमने सेट नंबर 2 पढ़ा है। मतलब हर दिन हम नए नए सेट डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, यानी कि NCMM, या बोल सकते हो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को शुरू किया है भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना और इन खनिजों के लिए एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना है। इसका संचालन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नेतृत्व में और खनन मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2025 में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर नीलगिरी तहर का संयुक्त सर्वेक्षण किन राज्यों द्वारा किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, केरल और तमिलनाडु राज्य के द्वारा। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, केरल और तमिलनाडु संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर आबादी का सर्वेक्षण करेंगे। यह सर्वेक्षण एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 24 से 27 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नीलगिरी तहर की आबादी का सही आकलन करना और इसके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो नीलगिरी तहर है एक प्रकार की बकरी है, ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नीलगिरी ट्रैगस हिलोक्रियस, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु सरकार ने राजकीय पशु, तमिलनाडु का राजकीय पशु है ये, तमिलनाडु राज्य सरकार ने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण तथा जागरूकता को बढ़ाने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा बंद की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। इसका उद्देश्य बांग्लादेश को सस्ते और आसान निर्यात मार्ग उपलब्ध कराना था। यह सुविधा जून 2020 में शेख हसीना सरकार के समय दी गई थी। आपको अगर मैं बताऊं कि ये जो ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा होता क्या है, एक ऐसी व्यवस्था या अनुमति जिसके तहत एक देश दूसरे देश के निर्यात को अपने बंदरगाहों, हवाई अड्डों या भूमि मार्गों का उपयोग करके तीसरे देश में भेजने की अनुमति देता है। इसे कहते हैं ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा, जो कि भारत ने बांग्लादेश को दी हुई थी, उसे अब कंप्लीटली बंद कर दिया है, ठीक है। और
आपको बताना चाहता हूँ इसका बांग्लादेश को फ़ायदा क्या होता था। बांग्लादेश को सस्ता और आसान निर्यात मार्ग उपलब्ध होता था। बात यहाँ पे बांग्लादेश की हुई है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ बांग्लादेश ना हमारा पड़ोसी देश है और इसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा भी लगती है। तो ये आप हमारा प्यारा भारत देखिए और इसी के बीच में ये आपको देश दिखेगा, ये वाला, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश को हम समझते हैं तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी टका। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक एक पॉइंट आपने ध्यान से समझना है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। पड़ोसी देश की बात करेंगे, भारत और म्यांमार। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का नाम पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे संसद का नाम, जातीय संसद। फ्रेंड्स, ये जो मोहम्मद यूनिस मैंने यहाँ पे बताया, इनको आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बोल सकते हो, ठीक है। संसद का नाम है जातीय संसद। राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ का काली सुई चिड़िया, जिसे कि दहियर के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश का सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राजमार्ग NH 112 भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। भारत और बांग्लादेश दोनों में बहने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, तिस्ता और मेघना। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में किस क्रिकेटर को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें 11 अप्रैल 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की इस्तीफा सम्मान सूची में यह सम्मान दिया गया। 42 वर्षीय इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाज द्वारा टेस्ट विकेटों की रिकॉर्ड संख्या और किसी भी सीम गेंदबाज द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट लेकर संन्यास लिया। वह ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, जिन्होंने 708 विकेट लिए, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट के बाद टेस्ट विकेटों की सर्वकालिक सूची में तीसरे स्थान पर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के सिक्किम राज्य ने की है। डिटेल में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन 12 से 14 अप्रैल 2025 तक यांगयांग हेलीपैड नामची, सिक्किम में किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी द्वारा किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य पर्यटन में राज्य की यात्रा को प्रदर्शित करना, इसके विकास, चुनौतियों और भविष्य के अवसरों पर प्रकाश डालना है। सम्मेलन की थीम है सिक्किम के राज्योत्सव के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न, इंग्लिश में सेलिब्रेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड ऑफ सिक्किम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। डिटेल में समझेंगे। 15 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा दूसरे स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और समानता पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा संस्करण आयोजित होगा। बात फ्रेंड्स यहाँ पे तेलंगाना की हुई है। तेलंगाना राज्य दर्शन देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य पहले भारतीय किस राज्य का हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। ऐतिहासिक रूप से तेलंगाना का आंध्र प्रदेश के साथ विलय कब हुआ? 1956 में। तेलंगाना कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 4, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कौन सी नदी तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है? प्राणहिता नदी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तेलंगाना के प्रमुख त्यौहार हैं बोनालू, बथुकम्मा, समक्का, सारक्का, जथारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लगातार 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिंगापुर का है चांगी एयरपोर्ट। ये आपने ध्यान रखना है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने लगातार 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में पहला स्थान हासिल किया है।
यह रैंकिंग स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 के अंतर्गत घोषित की गई है। रैंकिंग का निर्धारण हवाई अड्डों की साफ सफाई, सुरक्षा प्रक्रिया, चेक इन सुविधा, पासपोर्ट नियंत्रण, टर्मिनल डिज़ाइन, खरीदारी, भोजन और कुल यात्री संतुष्टि जैसे मापदंडों पर किया जाता है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर का जो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है नंबर 1 पे, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का नंबर 2 पे और टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान का नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। हमारी जो 25,000 जीके जीएस वाली बुक्स है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी इस वेबसाइट पे, और बाकी कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। पीडीएफ की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। ये आप हमारा सैंपल देखिए, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का कुछ इस प्रकार का होता है, बेस्ट क्वालिटी का। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल करना, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं आपको डेली के 15 क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, अब इसका फ्री टेस्ट अवेलेबल है। कहां पर? रवि स्टडी ऐप पे जाके फ्री टेस्ट आप ज़रूर लगाना। एग्ज़ाम से पहले आप जितनी मर्जी बार टेस्ट लगाओ, टेस्ट बिल्कुल आपके लिए मैंने फ्री कर दिया है। फ्री पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर का। बाकी कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे यूट्यूब के वीडियो नोट्स चाहिए, तो रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में 1000 चौके या छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, आईपीएल 2025 में 1000 चौके या छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। वह आईपीएल इतिहास में पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने कुल मिलाकर 1000 बाउंड्रीज़ का आंकड़ा पार किया है। यह कीर्तिमान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। डिटेल में समझेंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है, जिसे स्थानीय भाषा में चूली में या जर्दालू के नाम से भी जाना जाता है। महोत्सव का उद्देश्य लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक जीवन शैली को प्रदर्शित करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है प्रमुख महोत्सव। मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया ना कि जो खुबानी फूल महोत्सव है ये लद्दाख में मनाया जाता है। तो अभी हम पिछले जो महीनों में जो महोत्सव से जुड़े हुए क्वेश्चन आए हैं उनको ये फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। रोंगाली बिहू या बोल सकते हो बोहाग बिहू असम में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ओडिशा में। फूलदेही त्यौहार उत्तराखंड में। निंगोल चकोबा त्यौहार मणिपुर में। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। सोनम लोसार नेपाल सिक्किम में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल ये तिब्बत, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु का है। सिमालू महोत्सव असम का। कागेत नृत्य महोत्सव सिक्किम का। मकर विलक उत्सव केरल का। फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का। गान नगाई महोत्सव मणिपुर का है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती से पहले उनके नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की है। यह अभयारण्य सागर जिले में 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य के नाम से जाना जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को सम्मानित करते हुए यह पहल प्रदेश में पर्यावरण और संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में वन्यजीवी के नाम से मशहूर पर्यावरणविद दरीपल्ली रामैया का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, वर्ष 2017 में इनको पुरस्कार मिला था। कौन सा? पद्म श्री। देखिए फ्रेंड, जो पद्म पुरस्कार होता है उसके 3 कैटेगरी होती हैं, ठीक है।
कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी होती है। सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो यहाँ पे पद्मश्री की ही बात की जा रही है। इनको कब मिला था, 2017 में। डिटेल में समझते हैं। दरीपल्ली रामैया वन जीवी के नाम से मशहूर थे। 12 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में तेलंगाना के खम जिले में निधन हो गया इनका। उन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामैया को 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए जाना जाता था, जो उन्होंने कई दशकों में लगाए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2025 कब मनाया गया है। बात हो रही है यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे 2025 की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अप्रैल को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ान के महत्व को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में हुई प्रगति को याद करना है। जब 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। रूस और कुछ पूर्व के जो सोवियत देश है इसे विशेष रूप से कॉस्मोनॉटिक्स डे के रूप में मनाते हैं 12 अप्रैल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघालय के किन 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, इन 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला है और ये किस राज्य के हैं, मेघालय राज्य के। केंद्र सरकार ने मेघालय के 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पादों रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है। अगर हम बात करें रिंडिया सिल्क की, ऐसे एरी सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एरी सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में बुना जाने वाला एक पारंपरिक कपड़ा है। खासी हैंडलूम की बात करेंगे, अपने अद्वितीय बुनाई और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए जाने जाते हैं। तो इन दोनों उत्पादों को मिल गया है जीआई टैग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DRDO ने। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। अप्रैल 2025 में DRDO ने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। गौरव एक 1000 किलोग्राम श्रेणी का स्वदेशी विकसित लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। बम ने लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को उच्च सटीकता के साथ भेदा है। बात यहाँ पे DRDO की हुई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन फुल फॉर्म होता है। यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है डॉक्टर समीर V कामत और मोटो क्या है इसका, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवा दिए। आपको मेरा ये डेली का 15 क्वेश्चन का जो इनिशिएटिव है कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं। आपको मेरी वीडियो में क्वेश्चन का लेवल कैसा लगता है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे ये भी ज़रूर बताएं क्या आप जो मेरी वीडियो देखते हो क्या आपको उसमें मेरे सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, मतलब मेरी कोशिश तो यही रहती है ना कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी कॉन्टेंट है अपनी वीडियो में मैं प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो मुझे कॉमेंट में फीडबैक ज़रूर दिया करो। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपने कमेंट में देना है। भारत सरकार ने किस देश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा बंद की है। 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी हो जाती है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी हैं। raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। होम एड्रेस पर किताब आपको डिलीवर होकर मिलेगी। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर का हमारा वार्षिकांक लास्ट 3 मंथ जनवरी से लेकर मार्च तक का जो हमारा लास्ट 3 मंथ का PDF है करंट अफेयर का वो भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन 11,000 GK/GS का PDF आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। ये आप सैम्पल देखिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का 500 से ज़्यादा MCQs हमने रखे हुए हैं।
रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फ्री टेस्ट डेली करंट अफेयर्स का लगाने के लिए। टेस्ट आप ज़रूर लगाना फ्रेंड्स, और आप सभी के रिजल्ट को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी टेस्ट को अटैम्प्ट करें और आप मुझे कमेंट में बताना कि आप सभी ने टेस्ट लगाया है या नहीं लगाया, क्योंकि ये पहले टेस्ट ना पेड हुआ करता था, हर महीने का इसके चार्जेस होते थे, लेकिन अभी हमने पूरा फ्री कर दिया है, पूरे साल का फ्री है टेस्ट ये, ठीक है। टेस्ट आप ज़रूर लगाना। फ्री PDF यहाँ पे मिलेगा। कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, आप टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।